जो बैठे हुए हैं ना वो खुद एक कचरे से उठ के गए हैं। घटिया आदमी फिर जब ऊपर आ जाता है तो वो घटिया ही रहता है। जिस वजीर आला की 6 लाख रुपया तनख्वाह होगी उसकी पब्लिक भूखी नहीं मरेगी। हदायत तो आएगी नहीं, क्योंकि हराम इनके मुंह में लग गए। जितने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं सब हराम खा रहे हैं। पता नहीं कितने घरों के पेट भर रहे हैं यहाँ पे, और ऑफिसर जो हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर उनके पेट भर रहे हैं। लाखों के करोड़ों के ठेके दिए जाते हैं। इसी तरह ये भी एक ठेका दिया हुआ है थर्ड पार्टी को। जबकि आप अगर कागजी में देखेंगे कागजात में तो वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही। ये कराची का मुकद्दर बन गया है ये। अब इसको हम किस तरीके से कहें, ना यहाँ कोई बल्दियाती नुमाइंदे हैं कि जिनसे हम शिकायत कर सकें, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो कोई आता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 16 और मेरे सीधे हाथ पर एक प्ले ग्राउंड है जिसका नाम है मंसूरा प्ले ग्राउंड, और मेरे उल्टे हाथ पर भी एक पार्क है जो कि तबाहाली का शिकार है। मगर मैं आज जो आपको हाईलाइट करवाऊँगी वो ये चीज़ है कि ये अल मंसूरा जो प्ले ग्राउंड है इसके अतराफ़ आप देख सकते हैं कि इतनी शदीद बदबू है, और इस अतराफ़ में आप देखें इस कदर कचरा जमा कर दिया है लोगों ने। और हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद लोग जो हैं वो गर्ड्स जो होते हैं मछलियों के वो कचरा ला के यहाँ पर फेंक रहे हैं, और जिससे इस ये जो उल्टे हाथ पर और जो सीधे हाथ पर पार्क है वो जो है उसकी खूबसूरती को बदनुमा कर रहा है। क्या मसाइल है देखते हैं और बात करते हैं लोगों से भी और जानेंगे कि क्या मसला है यहाँ पर। तो ये जो पार्क है ये प्ले ग्राउंड है उस यहाँ की जो रिहायशी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि ये रोड बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है इस कचरे की वजह से, और दोनों पार्क की जो खूबसूरती है वो तो ख़त्म ही हो चुकी है। तो आप क्या इसको ख़त्म करवाना चाहती हैं? पता नहीं कितने घरों के पेट भर रहे हैं यहाँ पे, और ऑफिसर जो हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर उनके पेट भर रहे हैं। ये 1982 की बनी हुई है। यहाँ ये जो काउंसलर थे उन्होंने बनाई थी, जबकि मैंने उस वक्त भी जब मैं टू यंग था जब इतराज़ की थी कि भाई यहाँ पे नहीं बनाओ, ये पार्क की जगह है। लेकिन नहीं, अब भी ये जो एक एक गलियाँ 8-8 लाख की बेचते हैं सब, और ये पैसा कहाँ जाता है इनको नहीं मालूम। सब मालूम है। लाशारी साहब भी आए हैं, वो पहले देखते रहे हैं, और चांद रात को कौन से ईद उल फितर की चांद रात को वो आए, मेरे से मुलाकात की। उन्होंने कहने मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि आप कहेंगे यार क्या बनाया है। वो अभी तक वो भी ट्रांसफ़र हो गए, सॉलिड वेस्ट के हैं। यहाँ दीवार खड़ी की हुई थी 50 फीट की, 50 से 45 फीट की जो भी है। अब भी मैंने कहा यहाँ पे 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं, मैं इसकी दीवार खड़ी करवा देता हूँ, पूरी बंद करवा देता हूँ। कोई बोलने वाले नहीं है। एक नहीं, उनकी ऑडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरी भी ऑडियो है उनकी भी है, लेकिन कौन है कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताएं कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये झुग्गियाँ भी बना दी गई हैं। हाँ, ये झुग्गियाँ नहीं है, ये सब नर्सरी गई है। अच्छा, वो किसी बड़े आदमी की है, सब भाई लोगों की, जो भी कह लें आप। ये कचरे पर भी सियासत हो रही है और कचरा माफिया बन चुका है। कचरा माफिया जैसे कब्ज़ा माफिया है, लैंड माफिया, तो ये कचरा माफिया भी है। मैंने ये कहा कि ये कचरे को यहाँ से शिफ्ट करवा दो और ये ब्रिज के दरमियान में डाल दो, जैसे है कहने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसके दरमियान में कोई कचरा नहीं होगा। भाई यहाँ से मूव तो कर लो आप। जैसे गुलशन में सॉलिड वेस्ट के अंडर में आता है ना सॉलिड वेस्ट, लेकिन यहाँ पे तो वो कोई गाड़ियाँ नहीं आती। कितने साल से यहाँ का मंजर है बेटा कि ये 82 से है, 1982 से। बहुत ज़्यादा है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, पार्क को भी, ये जो सामने वाला पार्क है और ये ग्राउंड है, ये दोनों तबाही का शिकार है। मंसूरा ग्राउंड है ये, और ये मशहूर ग्राउंड है। पहले कराची का फेडरेरिया का नाम मंसूरा था, और वो छोटा होता होता ये सिर्फ इस ग्राउंड का नाम रह गया है मंसूरा। बच्चे निकल नहीं सकते बाहर। असल जो बैठे हुए हैं ना वो खुद एक कचरे से उठ के गए हैं। छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े हैं, नजायज़ पैसा लेके उनके माँ बापों ने पैसा बना के उनको बड़े अफसर बना दिए। तो घटिया आदमी फिर जब ऊपर आ जाता है तो वो घटिया ही रहता है। जिस वजीर आला की 6 लाख रुपया तनख्वाह होगी उसकी पब्लिक भूखी नहीं मरेगी। अब मेरे 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों का बाप हूँ।
जब तक मैं रंग का काम नहीं करूँगा मेरा घर नहीं चलेगा। मैं हार्ट का मरीज़, शुगर का मरीज़, इस हुकूमत को ये एहसास नहीं है कि कहाँ से 40 रुपए से 30 रुपए से 50 से घी चला किलो, आज 330 रुपए किलो घी मिल रहा है। घी पूरा करे, आटा पूरा करे, चीनी पूरा करे, बच्चों की दवाई पूरा करे। मेरे अभी 2 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं पढ़ पा रहे। मैं खुद हार्ट का मरीज़ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कचरा लोग हम देख रहे हैं कि मुसलसल फेंकते हुए जा रहे हैं और ये पूरे अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं, कचरा चुन भी रहे हैं और ये ठेके पे दे दिया गया है, तो ये कब से है ये हाल यहाँ? आप एक काम करें, एक वानी को ऐसे बुला के ना आप उससे एक बात कर लें, वो तो नहीं आते ना आएंगे, आपको झपट्टा मार देंगे, आपके ऊपर लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे। अगर कोई और बंदा बैठ गया है तो उसको मारेंगे कि तू हमारी जगह पे क्यों बैठा है। उसने तो पैसे दिए तो वो अपनी जगह तो बोलेगा ना। लेकिन देखो कचरे का पैसा तो नहीं होता है। ठीक। हाँ जी, ये खैर अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लेकिन हिदायत तो आएगी नहीं क्योंकि हराम इनके मुंह में लग गए। जितने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं सब हराम खा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं। पुरसाने हाल नहीं है आवाम का कोई भी? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्यों? ये खुद जो है एक नंबर के चोर हैं। जब खुद चोर नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। सबसे पहले नंबर वज़ीर आला चोर है, सबसे पहले वज़ीर आला चोर है, सबसे पहले वज़ीर आला चोर है। ना उसका कोई खाने वाला है कुत्ते का, ना कोई पीने वाला है कुत्ते का, जो आज हम ख्वार हो रहे हैं। सर, ये जो हम कचरा देख रहे हैं तो पूरा एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया और जो पार्क का जो एरिया है उसको भी तोड़ फोड़ दिया गया। ये कब से है? पार्क थोड़ी रहा, अब तो 4 दीवारी है और वो आमाज गए अब ना हीरोइनचियों की और नशा बिक रहा है खुल के, पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। और कचरा तो ऐसा हो रहा है कि पूरे गुलबर टाउन का कचरा यहाँ डंप हो रहा है। इतने जरासीम हैं, डेंगू बीमारियाँ और अपना बीमारियाँ फैलनी है। बच्चे छोटे छोटे खेल नहीं सकते यहाँ पर और पता नहीं कितने लोगों का आना जाना यहाँ पर होता है, अगवानियों का, गैर मकामी लोगों का, कुछ पता ही नहीं चलता कचरे की आड़ के चक्कर में। और कचरा ही यहाँ तक आ जाता है, ये जगह आप देख रही हैं, यहाँ तक आ जाता है कचरा और हफ्तों हो जाते हैं गाड़ी नहीं आती कचरा उठाने के लिए। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सबसे अच्छा दौर मुशर्रफ वाला गुजरा है जिसमें काम भी होता था। हम पिछले 15 सालों से यहाँ पर रहता हूँ इसी कॉर्नर के मकान में माशाल्लाह से। लेकिन उसके बाद से जो गया है मुशर्रफ साहब, उसके बाद से जो हालत हुई है, तबाह हाल है हालत। आप आगे की सड़कें देखें, पीछे की सड़क पूरी ख़राब हो गई है। कमर्शियल जगह नहीं है, ये रोड कमर्शियल नहीं है। दुकानें बन गई हैं, पैसे खा खा के लोगों ने दुकानें बना दी। 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। मेन हॉल आप जाते हुए वीडियो फुटेज बनाइएगा, मेन हॉल खुले हुए हैं, करोड़ों का कारोबार हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, लेकिन तबाह कर। यहाँ अभी मैं बात कर रही थी, उन साहब ने मुझे बताया कि ये जो जगह है ये बेच दी गई है अफ़गानियों को, ताकि वो यहाँ पर अपना कचरा डालें और इससे जो पैसे कमा रहे हैं उनको भी दें और वो ख़ुद भी कारोबार अपना करें। असल में बेची नहीं गई है। ये जिस इदारे को ठेका मिलता है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसने आगे पास ऑन कर दिया है ठेका। उनके चंद कारिंदे हैं जो आगे पास ऑन कर देते हैं और प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, जो कि ये गैर मकामी यहाँ के लोग हैं अगवानी, और वो बदमाशी करते हैं कि हमने ठेका लिया हुआ सरकार से। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई आपसे चार्ज पार्किंग नहीं लेता और KMC और जो मुताल्लिका अदारे हैं वो डिसओन करते हैं कि हमारी पार्किंग नहीं है, लेकिन वो किताबी कागजी कार्रवाई तक तो होता है। उसके बाद जो होता है वो जो पर्सनल बिलोंगिंग पर एक दूसरे को ठेके दिए जाते हैं, लाखों के करोड़ों के ठेके दिए जाते हैं। इसी तरह ये भी एक ठेका दिया हुआ है थर्ड पार्टी को। जबकि आप अगर कागजी में देखेंगे ना, कागजात में, तो वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही जिम्मेदार। अच्छा, ये कब से सफाई यहाँ पर नहीं हुई है? मर्जी पे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, दिल करता है तो होता है। इसका कोई रोस्टर, कोई शेड्यूल नहीं है। ये अपनी मर्जी, मदद आपके तहत कभी होता है, अगर कभी जाके कंप्लेन कराओ तो बोले हमारा इख्तियार ही नहीं है। ये कचरा किस कदर है यहाँ पर, तो यहाँ कोई हम तो खुद, अरे हाँ, बहुत परेशान है हम लोग। इतना कहते हैं, इतना वो करते हैं, लेकिन ये कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पर दरख्वास्तें दे दी, सब कुछ कर दी, ये तो पूरी सड़क पे आ जाता है। हम लोग तो इतने वो है कि हम लोग अपने दरवाजे बंद कर रखते हैं। इतनी बदबू, इतना
गंद है ये हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन अब क्या करें, कोई सुनने वाला है ही नहीं। वो भी चुप हो जाते हैं, जहाँ पे दरख्वास्तें दी जाती हैं वो भी कुछ नहीं कहते। ये जो कचरा है कितने सालों का है ये, अब मुझे बहुत सालों से उठ जाता है, फिर वो पूरा, अब ये जो है ना पूरा सड़क पे आ जाता है। ठीक है। तो ये है कि आप लोग हैं हम हमारा मीडिया का काम तो हाईलाइट करना है, मगर मुताल्लिका इदारे सुनते नहीं है। हाँ, नहीं सुनते ना। वहाँ पे दरखास्तें भी दे दी, पूरी रॉ ने उस पर साइन करके दे दिए, लेकिन नहीं, वो नहीं करते कुछ भी। अब क्या करें, हम लोग तो कह ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। ये इतना होता है गर्मियों में, तो पूरी वो जो थैलियाँ हैं ना वो पूरे हमारे घर तक आ जाती हैं, उड़ उड़ के इतना कूड़ा। आप ये जो कचरा देख रहे हैं ये रोज़ देखते हैं, ये कब से यहाँ पर है? यहाँ से मैं यूसुफ प्लाजा में रहता हूँ, यहाँ पे मैं 20-25 साल से, मतलब इतना तो रह रहा हूँ, मतलब बचपन से ही रहता हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ पे रोज़ ही कचरा देता हूँ, यहाँ पे कचरा कुंडी है जी। तो यहाँ कचरा मतलब जितना भी एवरी कचरा आता हो यहीं पर ही आता है। क्यों लोग फेंकते हैं? और यहाँ पर कोई सफाई के लिए नहीं आता, मुताल्लिका इदारे नहीं आते, सॉलिड वेस्ट में? कभी यहाँ पर होती है, साल में 1 साल में 2 साल में, मतलब कभी यहाँ पर होती है, तो यहाँ से सारा कचरा साफ हो जाता है, फिर जमा हो जाता है यहाँ पर। आवाम कचरा करेगी तो जितना भी कचरा होता है ढेर होता है यहीं पे आके। इतना सारा कचरा यहाँ पर भाई, ये तो देखें ना, इंतज़ामिया को सोचना चाहिए यहाँ की कि कचरा जो है क्यों पड़ा हुआ है। अब ये देखें, इससे अब देखें कितनी बीमारियाँ, कितनी मोहल्ले के अंदर जो है मच्छर, और आजकल जैसे डेंगू वायरस फैला हुआ उसके हिसाब से कितना ये मुज़िर है लोगों की सेहत के लिए। कहने का मकसद ये है कि ये ख्याल जो है इंतज़ामिया को होना चाहिए। अब आपके सामने देखें इससे कितने परिंदे, और ये देखें उसकी जो गलाजत जो है, फिर ये जगह पे कहीं और जाके बैठेंगे, वहाँ मुँह मारेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये सोचना चाहिए इंतज़ामिया को। कब से कचरा नहीं उठ रहा है? ये तो मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैंने तो देखा यहाँ अक्सर पड़ा होता है। कभी अगर यानी कि 6 महीनों में, 1 महीनों में, मतलब 6-7 महीनों में एक आध दफ़ा कभी ट्रक देखता हूँ, और वो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है बाज़ टाइम। मसला ये है कि ये शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे हर 2 दिन बाद सफाई होती है, उसके बाद फिर दोबारा कचरा आ जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। असल में मोहल्ले वाले चीज़ के आदी हो गए, जैसे उनको ये इसमें सूटेबल हो गए कि वो चल रहा है काम चल रहा है, बस यही है। बाकी जो अफ़गानी वगैरह ने यहीं पर कचरा धारा जमा करना शुरू कर दिया, बड़ी परेशानी है। यहाँ पे मस्जिद भी है, कोई डंपिंग पॉइंट बना दिया है ये तो। जी बिल्कुल, इसको इस जगह का ही बना दिया गया है, कचरा फेंकने की जगह बना दी गई है। सामने ही मस्जिद है, उनको भी प्रॉब्लम होती है। पार्क है, पार्क में भी कोई भी नहीं आ सकता है इसकी स्मेल वगैरह की वजह से। जी जी ये जो हाल हम देख रहे हैं, ये पूरा अलमंसूरा प्ले ग्राउंड है, ये तो पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर कब्ज़ा माफिया कह सकते हैं, कचरा माफिया, जो यहाँ के रहायशी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जगह बेच दी गई है। अब यहाँ पर कचरा जो आता है चुनते हैं अफगानी और फिर बेचते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये कराची का मुकद्दर बन गया है ये। अब इसको हम किस तरीके से कहें, ना यहाँ कोई बल्दियाती नुमाइंदे हैं कि जिनसे हम शिकायत कर सकें, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो कोई आता है ना कोई उठाता है। हफ्तों कचरा पड़ा रहता है, और इतनी इतनी बीमारियाँ हो रही हैं। पहले ब्लॉक 16 जो है ये VIP ब्लॉक कहलाता था यहाँ का, और अब इस वक्त ये आपका हाल है। मेरा ही नहीं है, कोई भी आदमी ज़ीरो देखेगा, कराची को एक लावारिस कर दिया गया, और हर ब्लॉक को। तो अब उसके ऊपर और हम लोग जो कौम बहैसियत हैं वो बेहिस हो चुके हैं। बस अब जब हम हरी हिस्स कुछ जागेगा जब भी कुछ हो सकता है। ये अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं कि जो ग्राउंड है उसके अंदर कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ जो जिसका मकसद है प्ले ग्राउंड बनाने का, एक हेल्दी लाइफ देने का शहरियों को, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, नर्सरी नहीं बनेगी। मगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी थी। ये सब मिली भगत से होती है ना। कोई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरी एक उम्र हो गई है। जब तक वो मिली भगत सारी ना हो उस वक्त तक कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता। और यहाँ पर सारा कचरा कुंडी करके यहाँ से सब निकालते हैं, उसके बाद फिर जाकर 2-4 दिन के बाद फिर डंपिंग के लिए जाता है यहाँ से। और जो नर्सरी बनी हुई है ये भी आपको पता है, ये सब KMC ने रेंट के ऊपर दी हुई है सारी। मतलब एक पूरा माफिया जो चल रहा है, बना हुआ है। हाँ। मुल्क की हमारी बदनसीबी है, और कराची एक लावारिस शहर है। मैं खुद कराची से हूँ, लेकिन मैं लावारिस हूँ, सन ऑफ सॉइल नहीं हूँ। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं और यहाँ के लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का, और एरिया है FB एरिया ब्लॉक 16। यहाँ पर ठेके पर दे दिया जाता है इन अफगानियों को ये कचरा माफिया। जिस तरह से हम दूसरे माफियाज़ की बात करते हैं, ये कचरा माफिया जो है वो पूरे कराची में मौजूद है, और मुताल्लिका इदारों के ज़िम्मेदारान हैं और जो काम करते हैं उनकी मिली भगत से जो है ये तमाम जो लोग हैं ये अपना धंधा जो है
वो चमका रहे हैं, अपना कारोबार चमका रहे हैं, अपना काम चमका रहे हैं, और जो है जो शहरी हैं यहाँ पर उनको अजियत होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ मेरे अलमंसूरा प्ले ग्राउंड जिसको कह सकते हैं प्ले ग्राउंड है, और दूसरी तरफ ये पार्क है, मगर इस पार्क का हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज टूट गई है, कचरा मौजूद है, अंदर जो है वो सफाई का इंतज़ाम नहीं है, और बिल्कुल ये पार्क जो कराची के पूरे पार्क्स की अगर हम बात कर लें तो उजाड़ दिया गया है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुताल्लिका इदारे अपनी सैलरीज़ अपनी मराद तो ले लेते हैं, मगर इस पर काम नहीं किया जा रहा। सीधे हाथ पर अलमंसूरा पार्क की जो हम बात कर रहे थे, प्लेग्राउंड जो है उसके साइड में आप देख सकते हैं कि नर्सरी कायम की गई है मुताल्लिका इदारों की मदद से। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि पार्क के अंदर और अतराफ़ में कोई नर्सरी नहीं होगी, और आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है पार्क की वो भी तोड़ दी गई है, और ये किस कदर जो है ये पार्क तबाही का शिकार है। तो जिस तरह से आपने FB एरिया ब्लॉक 16 का हाल देखा और शहरियों की गुफ्तगू सुनी, अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि ये कचरा जो है ये नहीं उठता, और ये कचरा माफिया बन चुका है, और मुताल्लिका इदारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मराद ले रहे हैं, सैलरीज़ ले रहे हैं, और यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। अगर आपका कोई मसला है तो हमसे रब्ता करें, हम मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपका मसला उजागर करेंगे और आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।